पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। झंझारपुर की सड़कों पर गूंजे नारे पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। मदरसा चौक से निकली एकजुटता की ऐसी लहर जिसने पूरे शहर को संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ देश एक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 और मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आज हम आपको दिखा रहे हैं झंझारपुर से एक जिम्मेदार और संवेदनशील तस्वीर, जहां अल्पसंख्यक समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ मोमबत्तियों की रोशनी से जवाब दिया। वीडियो फुटेज। मदरसा चौक से शुरू होता मार्च, तख्तियां, लोग। शुक्रवार की शाम मदरसा चौक से एक कैंडल मार्च निकला जिसमें मदरसे के मौलवी, मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग और अन्य समाज सेवी शामिल हुए। इस मार्च का मकसद था आतंकी हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए इंसाफ की मांग और एकजुटता का संदेश। रहमतुल्लाह, हम किसी सरकार के कहने पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर सड़कों पर उतरे हैं। हिंदुस्तान हमारी जान है। अगर कोई इस देश को नुकसान पहुंचाएगा तो हम सबसे पहले विरोध में खड़े होंगे। जी, आज हम लोग मदरसा चौक से लंगड़ा चौक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाले हैं। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, जो नरसंहार हुआ है, उसके विरोध में, उसके इंसाफ के लिए। ये जो हादसा हुआ है ये इंसानियत को तार तार कर देने वाला है। इसके विरोध में वहाँ के जो जिनके साथ हादसा हुआ है उनको इंसाफ मिले, और उसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाले और यहाँ तक आकर के इसे समाप्त करते हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं। ये जो हुआ है कहीं से भी इंसानियत का जो रूपरेखा है उसको एकदम शर्मसार कर दिया है। मानवता धूमिल हो चुकी है। क्या चाहते हैं? उसको इंसाफ मिले, उसका एकदम कठोर से कठोर उसको जो जवाब मिले, ईंट का जवाब पत्थर से मिले, उसको ईंट से ईंट बजा दी जाए। आतंकवाद का जो है सो कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। मार्च में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां थी, आंखों में आंसू और दिलों में आक्रोश। सबने मिलकर उन परिवारों के लिए दुआएं मांगी जिनके अपने आतंक की आग में खो गए। इस्लाम अमन का मजहब है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम देश के साथ हैं और देश के खिलाफ उठी हर आवाज के सामने सीना तान कर खड़े हैं। ये जो घटना परसों हमारे देश के अंदर अंजाम दिया गया है तो निहायत ही घिनौना घटना है, और इस हादसा से पूरा देश सोगवार है, गमगीन है, मातम कर रहे हैं। इसी उन जो शहीद हुए हैं हमारे देश के, चाहे वो किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो या किसी जाति बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, सभी के गम में शरीक होने के लिए हम लोगों ने ये पैदल कैंडल मार्च निकाला है कि उनके शोक में थोड़ा शरीक हो जाए। और ये पैगाम देने के लिए सरकार को ये कैंडल मार्च निकाला है। ये हमला हुआ है जिस पे पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ये मांग कर रहा है कि किसी भी तरह आतंकवादी हमला करने वाले को सख्त से कड़ी सजा दी जाए। हम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। मार्च लंगड़ा चौक पहुंचा, जहां सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चारों ओर इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम मुसलमान पहले नहीं, हिंदुस्तानी पहले हैं। ये कैंडल मार्च हमारा संदेश है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान की अखंडता के साथ हैं।
कि आप देख सकते हैं हम लोग जो निकाले हैं मदरसा चौक से यहाँ तक आए हैं। परसों जो कुछ आतंकवादी मेरे देश में आए और हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम किया, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ कैंडल मार्च किए हैं। हम तो सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे और गुजारिश करेंगे कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए ताकि पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा हो सके। इस कैंडल मार्च की सबसे अहम बात यह रही कि यह आयोजन किसी संगठन या पार्टी के तहत नहीं हुआ, बल्कि स्वतःस्फूर्त था। लोगों ने अपने दिल से यह कदम उठाया, एकता और शांति के लिए। पहलगांव में जो पर्यटकों के ऊपर एक जघन, मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, वैसी हत्या की गई, उसके खिलाफ में, उस आतंकवादी घटना के खिलाफ में आज झंझारपुर की जनता उन मृतकों की श्रद्धांजलि देने के लिए एक शांति कैंडल मार्च निकाले हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को, चूँकि हम कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंट करते, हमारे नेताओं ने कहा है कि हम पूरे साथ में हैं सरकार के, जो भी कदम उठाएगी हमारी पार्टी सरकार के साथ में है। कोई समझौता नहीं, कोई बात की कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको कड़ी से कड़ी जो हो सके वो सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से ये जो घटना है इस देश को बांटने के लिए घटना किया गया है, और मैं तमाम अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप उस घटना में मत जाइए, आप सिर्फ अपनी भाईचारा, उस बात को लेके मत जाइए, अपनी भाईचारा बना के रखिए। हिंदुस्तान सबसे ऊपर है और जब भी कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है हम उसका समर्थन करते हैं। आतंक का नामो निशान मिटना चाहिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। मार्च में रहमतुल्लाह उर्फ चुन्ना, रशीद अकरम, आनंद जा, मौलाना मुंतजिर कासमी, मौलाना आसिफ, सिराज गौहर, मौलाना एहसान, मोहम्मद इसराफील, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद रमजानी, मोहम्मद वसीम हैदर, मोहम्मद इमामुद्दीन, जमशेद आलम और कई अन्य लोग शामिल रहे, जिनका एक ही संदेश था, हम देश के लिए एक हैं। वॉइस ओवर, देश की आवाज आपके साथ। ये है बिहार 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी देश के लिए एकजुट है। अंतिम स्क्रीन, बिहार 24, आपकी आवाज आपके साथ। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।